नमस्ते। संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। तो संगम टॉक्स पर हमारी जो ये डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारी जो वार्ताएं आती हैं, उन्हें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें सब्सक्राइब करके हमारी पुरानी टॉक्स भी सुन सकते हैं और हमारी आगे आने वाली टॉक्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आज की वार्ता प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे वक्ता हैं प्रतीक प्रजापति जी। प्रतीक जी पहले भी संगम टॉक्स पे आ चुके हैं। ये उसी का जो भाग हमने पहले किया था, उसी का दूसरा भाग है। प्रतीक जी के बारे में मैं बता दूं कि प्रतीक जी का जन्म गुजरात में हुआ था। अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा के पश्चात अगले 4 वर्ष उन्होंने वैश्विक सभ्यताओं तथा सामूहिक मनोविज्ञान पर शोध किए। तत्पश्चात 7 वर्ष उन्होंने प्राचीन वैदिक ज्ञान का अध्ययन किया। साथ ही भारत भ्रमण करते हुए उन्होंने पाया कि वर्तमान समस्याओं का समाधान हमारे वैदिक शास्त्रों में है। इस हेतु उन्होंने वेजुकेशन करके एक वेबसाइट भी लॉन्च करी थी। तो पिछले माह हमने प्रतीक जी की जो एक पुस्तक आई है, सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, इस पुस्तक पर चर्चा की थी। आज हमारी उसी पुस्तक की चर्चा का दूसरा भाग है। तो प्रतीक जी, वेलकम अगेन, आपका स्वागत है। और आपके इनविटेशन हमारे के लिए प्रश्नों के साथ प्रारंभ करते हैं प्रतीक जी। तो पिछली जी बार हमने जो कड़ी खत्म करी थी, हम वहां पे बात कर रहे थे कि ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर को प्रसन्न कैसे रखा जाए। तो ईश्वर जी के बारे में चर्चा हो रही थी। उसी हम्म, कड़ी में अगला प्रश्न कुछ एक इस तरीके से आता है कि ईश्वर के अनेक अवतार हमें देखने को मिलते हैं। कहीं 10 अवतार, कहीं 24 अवतार, अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगह अलग अलग संख्या मिलती है। तो एक जी कंफ्यूजन सा है मन में। तो उसके हम्म, बारे में बताइए कि ईश्वर के आखिर कितने अवतार हैं? यह टॉपिक एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यही लगता है कि भगवान के 10 अवतार हैं। वैसे तो अधिकतर लोगों को यह भी नहीं पता है कि अलग अलग भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार है, वैसे ही शिव जी के भी 10 अवतार अलग हैं। और भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है वो की मुख्य अवतार है, जो हमें पता है उनके बारे में। उनके अतिरिक्त जो मुख्य अवतार के सिवा भी जो और अवतार है, इनके बारे में हमने हमारा बॉस पुस्तक है जो सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, उसका अंग्रेजी वर्जन है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति। उसका सेकंड चैप्टर है परमात्मा का मूल ज्ञान, यानी कि ईश्वर का मूल ज्ञान। उसके अंदर हमने डिटेल में बताया है कि भगवान के कुल अवतार है कितने, वैसे ईश्वर के कुल अवतार है कितने। 10 नहीं, 24 नहीं, 100 निकट भी नहीं, 1000 वो भी नहीं। कितने हैं उसके बारे में फिर हमने पूरे चैप्टर में बताया। फाइनल आंसर बताया उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अवतार कितने हैं। उससे पहले यह जानते हैं कि अवतार के प्रकार कितने हैं। जैसे कि इसी बुक के अंदर उसी पेज पर जिनके पास पुस्तक है वो 31 नंबर का पेज निकाल सकते हैं। 6 प्रकार के अवतार हैं। प्रकार की बात हो रही है, अवतार की नहीं। प्रकार कौन से हैं अवतारों के? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। यह मुख्य 6 प्रकार है। उसके बाद भी अंश अवतार, अंशांश अवतार, ये सारे तो अलग ही बात है, तो हम अंदर जा भी नहीं रहे। परंतु मुख्य 6 प्रकार के अवतार है, जिसमें पुरुष अवतार है। उसमें भगवान विष्णु के ही 3 प्रकार के पुरुष अवतार हैं। जैसे कि पहले है कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे है गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरे है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। सबसे जो सारे ब्रह्मांडों के बाहर जो रहते हैं वो है कारणोदक्षाय विष्णु, जो कि कारण सागर में लेटे हुए हैं। और उनके शरीर के एक एक द्रव्यों में से, छिद्रों में से जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में वापस समा जाते हैं। उन सभी ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु होती है, जिनको हिरण्यगर्भ विष्णु भी कहा जाता है, और जो कि अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए हैं। और उसके उसके उनके जो नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो ब्रह्मा जी के लोटस के स्टेम के ऊपर सारे जो लोक बने हुए हैं 14, उसमें सबसे मिडल में जहां पर भूमंडल स्थित है, उसके ऊपर क्षीर सागर है, और इस क्षीर सागर के ऊपर क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। यह 3 हुए पुरुष अवतार। वैसे ही फिर लीला अवतार है, जो कि 24 है, जो श्रीमद् भागवतम के और अलग अलग पुराणों में भी इनके बारे में बताया गया है, जो कि है सनत कुमार,
नारद जी, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, यज्ञ अवतार, नर नारायण, कर्दमी, कपिल, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, हंस, ध्रुव प्रिया, कृष्णगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कुर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, राघवेंद्र, भार्गव यानी परशुराम जी, राघवेंद्र यानी श्री राम जी, व्यासदेव, प्रलंबरी राम, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। उसमें एक दो अवतार के लेकर अलग अलग जगह डिफरेंट डिफरेंट हमें यह जानने को मिलता है कि प्रलंबरी बलराम जी की जगह पर किसी और को रख दिया, इनकी जगह किसी और को रख दिया, परंतु रफली 24-25 के आसपास रहते हैं। वैसे फिर तीसरे प्रकार के जो है वो है गुण अवतार। गुण अवतार होते हैं 3 प्रकार के। गुण जो है प्रकृति के गुण वो 3 प्रकार के हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वो 3 गुणों के अधिष्ठाता है, उनके रूप में भगवान अवतार लेते हैं। मतलब कि अब भगवान अपने ही आपको 3 रूपों में विभाजित कर कर वो लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण का शासन करते हैं। ब्रह्मा जी जो कि रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, जो सर्जन का काम कार्यभार लेते हैं। भगवान विष्णु हैं जो कि सतोगुण रूप में होते हैं, तो क्योंकि वो संचालन का भार लेते हैं। और भगवान महेश, शिव जी, वो तमोगुण के, क्योंकि वो विनाश का कार्य हाथ में लेते हैं, कार्यभार हाथ में लेते हैं। वैसे ही फिर मनवंतर अवतार है, जो हर मनवंतर में जो 14 मनु होते हैं वो सारे भगवान के ही अवतार माने गए हैं, जिसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम 5वें और 13वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही फिर युग अवतार है, जो कि प्रत्येक युग में भगवान अपने रंग, अलग अलग रंग के साथ आते हैं। वैसे ही छठे हैं शक्त्यावेश अवतार, जो कि अपनी शक्तियों को आवेश रूप में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर आते हैं, वो आवेश करते हैं और उससे उसको भी एक अवतार माना जाता है। जैसे कि ज्ञानावेश अवतार है चार कुमार, भक्त्यावेश अवतार है नारद जी, सृष्टि शक्त अवतार है ब्रह्मा जी, अनंत शेष है वो भूत धारण शक्ति के साथ आते हैं। फिर शेष नाग है वो स्व सेवा शक्ति। वैसे कपिल और ऋषभ है भगवद आवेश। वैसे सारे जो आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पर हमने लिस्ट दिया है। तो प्रश्न का अंतिम जो आंसर है उसके बारे में यदि आंसर दे तो यह होगा कि निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान के कितने अवतार हैं। जैसे समुद्र की लहरों की कोई सीमा नहीं होती है, वैसे ही भगवान के अवतारों की कोई सीमा नहीं होती। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे चैप्टर के तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में इसके बारे में बताया है कि भगवान के अनंतों अवतार हैं, आप गिन ही नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली आप गिन ही नहीं सकते हैं। परंतु यदि मेजोरिटी की भी बात करें ना, तो इतने अनंत अवतार जो हमने गिने वही है। फिर हर मनवंतर में, हर कल्प में, हर ब्रह्मांड में कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे एक क्या बोलते हैं, समुद्र में जैसे लहरें आती ही रहती है, कोई अंत नहीं होता, ऐसे ही भगवान के अवतार होते ही रहते हैं, कोई अंत नहीं होता। यहाँ पर आपका जवाब है भगवान के जी कितने बिल्कुल। अवतार और हैं। इसी में साथ के साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ सा ही प्रश्न है कि ईश्वर है, उसका प्रूफ क्या है। लोग प्रूफ मांगते हैं कि ईश्वर है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस पर्टिकुलर प्रश्न को इतनी बार आंसर किया गया है, हमने खुद ने भी किया है, हजारों लोगों ने किया है, काफी साइंटिस्ट तक ने किया है। लोग जनरली ऐसा मानते हैं कि साइंटिस्ट एथीस्ट होते हैं, बट एक बुक है, उसका नाम भूल गए हैं हम, इसके बारे में हमने एक हमारे रील में भी बताया था। एक बुक है ऑस्कर विनिंग, जिनके अंदर सारे ऑस्कर विनिंग जो साइंटिस्ट हैं उनका लिस्ट है, और उनके ऊपर रिसर्च किया गया था कि व्हाट मेक्स दिस साइंटिस्ट सो ग्रेट कि उनको ऑस्कर मिला है। ऑस्कर नहीं, सॉरी, वो क्या होता है, एक होता है ना, नोबल नोबेल विनिंग जो, पुरस्कार। यस, नोबेल पुरस्कार जिनको मिलता है। तो उसके अंदर बताया गया है कि 94 या 96 प्रतिशत जितने भी साइंटिस्ट है वो सारे के सारे थीस्ट हैं। बेयरली 4 से 5-6% ही ऐसे साइंटिस्ट है उन नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से कि जो कि एथीस्ट है। आप जितने भी हम मतलब वेस्ट के भी जो साइंटिस्ट है, भारत के तो सारे के सारे साइंटिस्ट थीस्ट है, ठीक है, क्योंकि सारे ऋषि मुनि और वो लगते हैं।
परंतु वेस्ट में भी देखो ना, तो आइंस्टाइन देख लो या फिर न्यूटन देख लो, अब जितने भी देख लो, अधिकतर सारे के सारे थीस्ट थे, सभी भगवान पर विश्वास करते थे। हमारे यहाँ भी मॉडर्न टाइम में जो ऋषि नहीं थे, वो ऐसे भी साइंटिस्ट की बात कर लो तो सारे के सारे भगवान में मानने वाले होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों कोई अलग चीज नहीं है। जो व्यक्ति सच में विज्ञान को डेप्थ में स्टडी करता है ना, उसको यह बात क्लियर है कि यह फंडामेंटल चीज है कि कोई भी चीज बाय चांस नहीं हो सकती है, कोई भी वेल डिजाइंड चीज बाय चांस नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फोन है, ठीक है, ये कितनी चीजों से बना है? अधिकतर सिलिकॉन है, फिर सिलिका है, फिर जो कंपोनेंट है एल्यूमिनियम है, फिर अंदर कुछ सिल्वर होता है, कुछ मेटल होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये है, वो चिप्स है, स्क्रीन है, कांच से बना है। ये सारी चीजें मैं एक साथ एक जगह पर एक बक्से में रख दूं और लेट से एक को कोई बम जलाकर उसके सुतली बम डाल दूं उसके अंदर और धड़ाक करके उसको उड़ा दूं, तो क्या फोन बन जाएगा क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। सो एनीथिंग, यदि इतनी एक एक यह इतना नॉर्मल सी चीज भी यदि इतने बाय चांस नहीं बन सकती है, तो यह कैसे हो सकता है कि यह जो हमारा हमारा शरीर, जिसने डॉक्टरी भी ठीक से पढ़ी है ना, उसको पता होगा कि हमारा शरीर कितना जटिल मशीन है। वो यंत्र है, लिटरली यंत्र है। और ना ही सिर्फ ऐसा कि हाँ यहाँ हड्डी है तो वो ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, मसल है तो ऐसे काम करता है, ये मसल ऐसे खींचता है, ये बाइसेप मसल है तो वो पुलिंग में आता है, ट्राइसेप मसल पुशिंग में आता है। मैं इतने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप माइक्रो लेवल पर भी जाएंगे ना, तो वो कितना प्रिसाइज है कि जब कोई कट भी लगता है तो कैसे सारी रक्त वाहिनियां है, वो एक पर्टिकुलर प्रकार के ब्लड सेल्स को इनको यहाँ पर लाती है, क्लॉट बनाती है, उसको हील करती है ऑटोमेटिक, और सब काम करती है। यदि आप यह भी जानोगे ना, सो इट इज इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन कि यह चीज ऑटोमेटिकली बन सकती है बाय चांस। फिर इसके बाद लोग यह आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एवोल्यूशन से चीजें हो सकती है, ट्रायल एंड एरर से चीजें हो सकती है, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जो डार्विन का लोग ज्यादा, खुद डार्विन को जितने खुदों ने पढ़ा नहीं है, यदि आपने डार्विन की थियरी भी खुद ने उनकी लिखी हुई पढ़ेगी ना, तो आपको पता चलेगा उसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइम उन्होंने बार बार यह चीज बताया कि ये मेरी धारणा है, ठीक है, मैं मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, दिस इज वेरी मच जस्ट अ थ्योरी, मुझे लगता है, इट माइट बी पॉसिबल, इट माइट नॉट हैव हैपेंड। उन्होंने कॉन्स्टेंटली इस चीज पर बार बार प्रेस किया है। पर जो लोग पढ़ते हैं ना, जो अधूरा ज्ञान रखते हैं, वो लोग बार बार बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो डार्विन बोल रहा है, सही बोल रहा है। जबकि डार्विन खुद बोल रहा है कि आई माइट बी राइट और माइट बी रॉन्ग, कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है, इनफैक्ट देयर आर हायर चांसेस दैट ही इज रॉन्ग। मतलब वो खुद ऐसा मान रहे हैं, और इनके भी साइंटिस्ट, उनको भी गलत प्रूव करने वाले काफी सारे साइंटिस्ट आ चुके हैं। उन्होंने काफी डार्विन की थियरी के ऊपर भी काफी सारी बुक्स लिखी हुई है। तो जिन लोगों को यह लगता है कि नहीं नहीं हम तो चांस से आए हैं, ऐसे ही कहीं से आ गए हैं, तो फिर अभी आप काफी समझिए कि काफी अभी क्या कॉन्शियसनेस के लो लेवल पर है। जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर अ व्हाइल, अब थोड़ा वो शुरू कीजिए। काफी सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो साइंस कभी भी प्रूव भी नहीं कर सकता है। आप यदि हमारी पुस्तकें पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य पुस्तक है हमारा, इसके अंदर हम जो वीर्य की ताकत के बारे में बता रहे हैं, इसमें हमने एक एग्जांपल दिया है कि गुजरात में एक प्रहलाद जानी करके एक व्यक्ति थे, एक साधु थे, जो कि बचपन से कुछ खाए नहीं थे, मतलब कुछ कुछ साल के थे, उसके बाद उन्होंने पूरे 70 साल तक कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पीकर और सूर्य प्रकाश से जिंदा रह रहे थे, और एकदम हेल्दी थे, अच्छे से रह रहे थे। इस व्यक्ति को इतने सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, सब किया, नो बडी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग कि कैसे यह व्यक्ति जिंदा हो सकता है इतना हेल्दी होकर विदाउट ईटिंग एनीथिंग। कॉन्स्टेंटली उनको वॉच में रखा गया था, कैमरा में, सीसीटीवी में रखा गया था, अंदर रखा गया था, उनके अपनी लैब में रखा गया था। 2-3 ऐसी टीम आई थी, विदेशी आई थी, भारतीय टीम आई थी साइंस की, नो बडी कुड प्रूव एनीथिंग। सो इतना समझिए कि विज्ञान हमारा जो जो वैदिक विज्ञान है, जो
उसके अंदर तो यहाँ बताया जाता है कि वैदिक विज्ञान का पार्ट है, एक है भौतिक विज्ञान और एक है स्पिरिचुअल विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जहाँ एंड होता है वहां पर स्पिरिचुअल विज्ञान शुरू होता है, जबकि मॉडर्न विज्ञान का यही है कि जो परसीवेबल चीजें हैं उसी को विज्ञान मान बैठते हैं, जो इम्परसीवेबल चीजें हैं उनकी तो बात ही यहाँ पर नहीं आती। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, हम पूरा बात करने नहीं बैठेंगे, बट मे बी इन जी, सून इन फ्यूचर कभी ऐसा वीडियो बनाएंगे या फिर पूरा लाइव इसके ऊपर ले सकते हैं कभी। बिल्कुल, लेट्स बिल्कुल। सी जी, इन फ्यूचर, बट जी, यस, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज जीरो डाउट इन इट। और लोग यह भी पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? किसने भगवान को देखा है? देखा है तो आए मेरे सामने। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है, यदि किसी ने भगवान को देखा भी है, लेट्स से मैंने देखा है, हाउ विल आई प्रूव यू कि मैंने भगवान को देखा है? प्रूव भी कैसे करूंगा? हजारों लोग हैं जी जो कॉन्स्टेंटली जीवन में भगवान को फील करते हैं, और उसमें भी हजारों लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ साधु हैं जिन्होंने लिटरली फेस टू फेस भगवान को देखा है। और साधु, काफी ऐसे साधु, बहुत सारी चीजें हैं इनफैक्ट इसके ऊपर बोलने पर, बट द थिंग इज दिस दिस थिंग सेट्स ऑन अ हाफ लॉजिक। जब आप डिबेट करते हो ना इस चीज पर, तो जनरली सामने जो एथीस मेंटालिटी के लोग हैं वो हाफ लॉजिक पर अपने लॉजिक्स रखते हैं, एंड समटाइम्स सेम नॉलेज पर बेस नहीं है तो हम लॉजिक एक दूसरे के सामने रख भी नहीं सकते। देयर आर मेनी थिंग्स, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दिस थिंग कि आपके अंदर जितनी सुकृति होती है इतनी ज्यादा आप भगवान में मानना शुरू करते हो। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर सुकृति बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली, यदि वो कितना भी एथीस्ट है, समय आने पर वो ऑटोमेटिकली थीस्ट बन जाएगा। एनीवेज, इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे, अभी हम किसी अगले प्रश्न पर बात कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जी एक जैसे सबसे हायर जो सबसे सुप्रीम कैटेगरी पर हम माने कि जैसे ईश्वर हैं ऊपर, और फिर एक कैटेगरी आती है देवताओं की। तो जी एक जगह आपने पुस्तक में लिखा है कि कोई भी मनुष्य देव बन सकता है, देवता बन जी सकता है। जी तो वो बात थोड़ी सी स्पष्ट कीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको यह प्रश्न पूछने वाले अलग अलग लोग हो सकते हैं। एक तो ऐसे लोग जिनको प्योरली क्यूरियोसिटी है, और एक तो एक तो ऐसे लोग स्वयं जिनको बनना लोभ चाहते आता हैं। है। हाँ, लोभ आ जाता है, अरे सच में ऐसा हो सकता है, पर एक कैसे तो बनना जा सकता है, मुझे भी मतलब बनना है। सिर्फ लोग नहीं, एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी हो सकती है कि क्या मैं मनुष्य से ऊपर उठ सकता हूँ, क्या ये जी, संभव है? इट इज वेरी मच पॉसिबल, संपूर्ण रूप से संभव है। कोई, देखिए, एक तो मनुष्य से ऊपर उठना तो कोई इतना इतना कठिन बात नहीं है। हमारे यहाँ भारत में तो यह इनफैक्ट कल्चर है कि जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, किसी पुण्यशाली व्यक्ति का, तो अ, यह कहा जाता है कि वो देवगत हो गए, मतलब कि वो देव हो गए। जी, बोला भी यही जाता है कि वो देव हो गए, वो जी, स्वर्ग चले गए, वो देव हो। तो मनुष्य से ऊपर तो वो वैसे भी उठ गए, सो दैट इज नॉट इवन अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। परंतु जो हम मुख्य देवता पदों की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो आपका प्रश्न है उसके बारे में हम बात करेंगे कि देवता कैसे बना जाए। उससे पहले यह जानते हैं कि देवता कौन होते हैं। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप ये जो तीसरा चैप्टर है हमारा देवी देवता का मूल ज्ञान, 40 पेज नंबर है, 40वां, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि देवता कौन होते हैं। हर छोटी या बड़ी योजना को ठीक चलाने के लिए पद अनुसार प्रशासन की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी। तो देवी देवता इस ब्रह्मांड की योजना के वे अनुक्रमित पद या उपाधियां हैं जिन्हें ब्रह्मांड के प्रशासन का उत्तरदायित्व तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। देवताओं के लक्षण कौन से हैं? देवता का पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवता का पद मुख्यतः शास्त्रोक्त निश्चित कठिन कार्मिक पवित्रता तथा तपोबल की आवश्यकताओं को पूरा करके या फिर केवल भगवान को प्रसन्न करके पाया जा सकता है। यहाँ पर हमने दो तीन चीजों की बात की। एक तो है कार्मिक पवित्रता, कार्मिक कठिन कार्मिक पवित्रता तथा तपोबल की आवश्यकताओं को पूरा करके, मतलब कि अ, एक शास्त्र में यह बात आती है कि यदि आपको इंद्र बनना है, इंद्र के इस उपाधि पर आपको बैठना है,
आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं। यदि आप 100 अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली कर सकते हैं तो आप फिर आपको इंद्र की उपाधि मिल जाती है। इनफैक्ट यदि आप ऐसा करते भी हो तो भी इन बिटवीन इंद्र खुद ही आकर आपको आपके बीच में अड़चने डाल देंगे। दूसरी बात, आप तपोबल से आप इंद्र की उपाधि प्राप्त कर सकते हो। इसलिए यदि आप पौराणिक जो कथाएं पढ़ोगे तो बार बार यह आपको पढ़ने को उसके अंदर भी मिलेगा कि कोई ऋषि तप कर रहे थे और इंद्र ने उनका तप भंग कर दिया। क्यों? कि जब कोई ऋषि तप करते हैं और एक हद से ज्यादा तपोबल में आ जाते हैं तो उनके पास इतना तपोबल आ जाता है कि वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकते हैं राइटफुली। इसीलिए इंद्रदेव अपना आसन है जो अपना जो थ्रोन है उसको बचाने के लिए फिर वो उनको डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे उनका तप वहां पर भंग हो जाए। वैसे ही तीसरा जो हमने बताया वो यह है कि भगवान को प्रसन्न करके, जैसे कि भगवान को यदि आप प्रसन्न करते हो, एक उदाहरण है बलि महाराज का। बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया, उनको, वो स्वयं तो राक्षस थे इनफैक्ट, फिर भी उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया अपने समर्पण से और भगवान ने उनको ऐसे ही दे दिया। उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगले मनवंतर में आपको हम इंद्रासन दे देंगे। तो भगवान ने ऐसे ही दे दिया। तो भगवान को प्रसन्न करके भी आप जो देवता की उपाधि है यहाँ आप प्राप्त कर सकते हो। अब शक्तियों के बारे में यदि बात करें, और तीसरा एग्जाम्पल यह है कि जैसे कि केवल श्री नारायण को प्रसन्न करके बाली महाराज ने इंद्रलोक और ध्रुव महाराज ने ध्रुव लोक प्राप्त किया था। देवताओं को शक्ति उनके दैवीय पद से मिलती है तथा उस दैवीय पद को शक्ति भगवान द्वारा सौंपी गई होती है। देव के पदों पर बैठे लोग हर कल्प में बदलते रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में देवराज इंद्र के पद पर पुरंदर नाम के व्यक्ति बैठे हैं, जिसपे आने वाले कल्प में बलि महाराज बैठेंगे। वर्तमान में सूर्य देव के पद पर विवस्वान नाम के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसपे अगले कल्प में कोई और बैठेगा। अपने जीवन के अंत में अधिकतर समय वे अपनी उत्तम सेवा और भगवान विष्णु की प्राप्ति, विष्णु के प्रति अपनी भक्ति के कारण अन्य उच्च पदों पर आसीन होते हैं, परंतु कभी कभी वे निचले पदों में भी गिर जाते हैं या फिर मनुष्य योनि में भी वापस आ जा सकते हैं। तो यह देवताओं का स्थान भी कोई परमानेंट स्थान नहीं है। व्यक्ति एक बार यह भी हो सकता है कि देवता बन गए, फिर देवता बनने के बाद भी उनका फिर उनकी अधोगति हुई और वो फिर किसी और योनि में आ गए। जैसे कि एक बार इंद्रदेव एक पिग की योनि में, एक सूकर की योनि में भी आए थे। इसका एक पूरा यह भी है, पूरा भागवतम के अंदर इसका पूरा कथा है, कैसे इंद्र भगवान भी शाप के कारण वो सूकर की योनि में आ गए थे और उनको सूकर का योनि इतना पसंद आ गया था, सुअर का, कि जब नारद मुनि उनको लेने आए, बोले कि चलो आपका श्राप का अवधि खत्म हो गया है, अभी चलिए आपको इंद्रासन वापस मिलेगा। बोले क्या होता है ये इंद्रासन? मुझे मेरे इतने सारे बीवी बच्चे हैं, देखो ये इतने सारे 400-500 जितने मेरे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, इतना अच्छा सा कीचड़ मेरे को मिला है, मैं इतना अच्छा कीचड़ छोड़ के थोड़ा ये किसी आपके तुम्हारे रैंडम थ्रोन के लिए मैं आ सकता हूँ। तो यह एक्चुअली यह पूरी कथा आपको यह सिखाती है कि योनियों में कितना अटैचमेंट होता है। मनुष्य को, हमको हमारी इन सारी उपाधियों के लिए इतना अटैचमेंट हो जाता है कि भाई हाँ मैं ये कर लूंगा, या फिर मैंने ये कर लिया, मैंने इतना जमीन खरीद लिया, या फिर मैंने इतना प्रॉपर्टी बसा लिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मेरे इतने बीवी बच्चे हो गए, मैंने इतने क्या बोलते हैं, मैंने इतनी सारी बड़े बड़े काम कर लिए। तो हमारा यह अटैचमेंट वो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही क्या बोलते हैं सहज है। और यह सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं है, तो प्राणियों की बॉडी में भी यही है। हमें लगता है कि यही सारा सुख है, परंतु रियल सुख तो हमको पता भी नहीं है कि क्या है। इस लेवल का हमारा आत्मा का स्वभाव है कि हम इतने अटैच हो जाते हैं कि इंद्रदेव स्वयं अपना इंद्रासन छोड़कर सुअर की योनि से अटैच हो जाते हैं। फिर उनको नारद मुनि फिर फोर्सफुली ले जाकर रखते हैं, तो फिर वो बोलते हैं अरे भाई कहाँ मैं खो गया था, सुअर की योनि से मैं अटैच हो गया था। दिस इज द लेवल ऑफ जीव। हम जीव का, हमारी आत्मा का जो कंडीशन लाइफ है, जो इन गुणों में जो हम अभी घूम रहे हैं, वो इस प्रकार का हमारा हालत है। हालांकि देवी देवताओं का बात निकला है तो एक और छोटा सा बात बता देंगे। देवी देवताओं में सारे के सारे देवी देवताओं का आप स्थान नहीं ले सकते। जैसे कि कुछ है
जिनके जो स्थान नहीं है, जो व्यक्ति है, लिटरली, जैसे कि भगवान नारायण स्वयं व्यक्ति है, आप भगवान नारायण नहीं बन सकते हो, ठीक है। भगवान शिव वो भी व्यक्ति है, आप वो नहीं बन सकते। तो यह दो मेन है। बाकी ब्रह्मा जी एक उपाधि है, ब्रह्मा जी की उपाधि के ऊपर भी काफी बार लोग तप से भी पहुंचते हैं। यह ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति आई थिंक 100 बार इंद्रासन पर विराजमान होते हैं, तब फिर उनको तब फिर वो बनते हैं लतव्य, यानी कि जो वायुदेव हैं, वायुदेव के अंदर ट्रेनिंग होती है जिनकी, वो लतव्य नाम है, लतव्य या फिर लतव्य ही नाम है आई थिंक, वो लतव्य देव है, वो बनते हैं, फिर वो वायुदेव बनते हैं, फिर वायुदेव फिर ब्रह्मा जी बनते हैं। सो ये सारा हायरार्की है। हमारे पास सारा नॉलेज इतना ओपनली अवेलेबल नहीं है, पर इतना जो थोड़ा अवेलेबल है उससे हम कुछ आइडिया ला सकते हैं। सो आई थिंक दिस शुड आंसर तो योर मतलब वही कि क्वेश्चन। देवताओं की जो संख्या है वो स्थिर नहीं है, और जी ये जो है जैसे सूर्य है ये एक तरीके से पद है, यहाँ पर अलग अलग बैठते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि अभी वैवस्वत बैठे हुए हैं सूर्य के जी स्थान पर। जी तो संख्या स्थिर नहीं है, तो हमारे को जो चला है ना 33 करोड़ देवता, वो कहाँ हम्म। से शुरुआत कहाँ से हुई उसकी, कैसे ये नंबर आया? आई थिंक ये 33 करोड़ वाला हमने पिछली बार लिया था ना प्रश्न। नहीं, ये बात नहीं हुई थी 33 करोड़ नहीं हुई थी। की। हाँ, तब तो ये नहीं बड़ा नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग, इस विषय पर हाँ। इसका भी हम बात कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, 33 करोड़ 33 कोटि, इसका बड़ा डिबेट चलता है, बहुत समय से चल रहा है। इसी चैप्टर में आप नेक्स्ट पेज से यदि आप पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल में संख्या के साथ गिना कर बताया गया है कि कौन से देवता है, कहाँ कहाँ है, कौन सी कैटेगरी है, सारा का सारा हमने इसके अंदर बताया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु हम आपको ब्रीफ गणना कर कर इसका आंसर दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से, और त्रिदेवी सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती से। उनके भी प्रकार हैं। भगवान विष्णु के जो 3 विष्णु स्वरूप है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, और 24 विष्णु स्वरूप है, वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, संकर्षण, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, अच्युत, उपेंद्र, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, नरसिंह, जनार्दन, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, मनाभ, दामोदर, हरि और कृष्ण। यह 24 विष्णु स्वरूप है जो कि वैकुंठ से पहले एक्सपेंशन में आते हैं। उसके बाद 12 प्रकार की सरस्वती माता के जो रूप है, महाविद्या, महावाणी, भारती, सरस्वती, आर्य, ब्राह्मी, महादेनु, वेदगर्भ, ईश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। वैसे 8 लक्ष्मी के हैं। आदि लक्ष्मी, एक्चुअली लक्ष्मी माता के बहुत सारे हैं पर मुख्य 8 है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। वैसे माता गौरी के उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रुतमा, कृष्णा, हिमवती, रंभा, सावित्री, श्रीखंड, तोता और त्रिपुरा। वैसे ही क्षेत्रीय देवियां हैं जो कि 200 से ज्यादा है ऑलरेडी हमारे अभी भारत में। उसके बाद 33 प्रमुख देवता, 36 दूषित देवता, 10 विश्व देवता, 12 साध्य देव, 64 आभास्वर देव, 49 मारुत और 220 महाराजी। ऐसे 424 देवता है जो इनके बारे में नवालिंगानुशासन नाम के एक शास्त्र में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फिर गण है जो कि देवताओं की, जैसे कि उप देवता के समान आप उनको गिन सकते हैं, वो तो असंख्य है। जैसे कि भगवान शिव के जितने होते हैं उनको गण होते हैं, उनको शिवगण कहते हैं। इंद्र के गण को इंद्रगण कहते हैं, जो कि सेना, सेवक और घनिष्ठ सहयोगी के समान होते हैं। वैसे ही सारे देवताओं के गण होते हैं। उन सभी देवता, जैसे देवों के देव देवाधिदेव महादेव हैं, वैसे सभी गणों के नेता गणाधिपति गणपति गणेश है। तो उनको भी हम अभी नहीं गिन रहे हैं। वैसे सारा ऐसा हमने डिटेल में बताया है, पूरा नहीं जाएंगे हम, पर हाँ। फिर ग्रह देवता है, फिर द्विस्थानीय देवता है, मध्य स्थानीय देवता है, पृथ्वी स्थानीय देवता है, पातालोकीय देवता है, नक्षत्र है, पितृलोकीय है, दिक्पाल है। ये सारे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, यदि ऋग्वेद में सिर्फ 2 सूक्तों में 3339 देवताओं का उल्लेख किया गया है, सिर्फ ऋग्वेद में सिर्फ 2 सूक्तों में। मत्स्य पुराण में कई सौ देवियों का सूची भी है, और अप्सराओं की संख्या देखें तो वो 60 करोड़ को पार करती है। ऑन टॉप ऑफ दैट यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किमपुरुष आदि असंख्य अर्ध देवता भी है। तो यदि इन सभी को गिने, ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपके पूर्वज लोग
या फिर आपके माता पिता जो कि पुण्यशाली हैं, वो जब उनका जब देहांत होकर वो स्वर्ग में जाते हैं तो वो भी देवगत होते हैं। वो शासन देवता नहीं होते कि जो शासन करते हैं, चीजें कंट्रोल करते हैं, परंतु वो देवगत ही गिने जाते हैं क्योंकि वो स्वर्ग में रहने रहने वाले हर किसी को देव कहते हैं। एक्चुअली देव तो बहुत लोगों को कहते हैं, ब्राह्मण को भी देवता कहते हैं, पति को भी देवता कहते हैं, गुरु को भी देवता कहते हैं। तो जो व्यक्ति पालन करता है उनको देवता कहते हैं वैसे देखे तो। पर हाँ, स्वर्ग में रहने वाले भी हर किसी को हम देवता कहते हैं। तो ना ही 33 कोटि है, ना ही 33 करोड़ है, असंख्य देवता है। जैसे हमारे यहाँ मनुष्य की संख्या बदलती रहती है, वैसे भी वहां पर देवों की संख्या बदलती रहती है। यहीं पे आपने बीच में कुछ अर्ध देवताओं के नाम लिए थे, यक्ष, किन्नर, गंधर्व। ये और जी, भी कई जगह वाल्मीकि रामायण में भी मैंने पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है। तो ये क्या है? ये यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऐसे 4-5 नाम आते हैं जो जी हाँ, हमेशा प्रश्न मुख्य आता है मुख्य कि ये इतने हैं, वैसे बहुत है पर मुख्य मुख्य इतने हैं: यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किमपुरुष और आदि आदि। ठीक है, जैसे कि गंधर्व है वो म्यूजिशियन है, वो देवताओं के म्यूजिशियन है। वो सबसे ज्यादा मधुर कंठ वाले और सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं सारे वाद्यों में। जो स्वर्ग के अंदर जो स्वर्ग के देव हैं, उन सभी के प्लेजर के लिए गाना गाते हैं, वीणा बजाते हैं और जो भी मतलब म्यूजिकल चीजें हैं वह करते हैं। वैसे ही यक्ष है, यक्ष छोटे होते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, उनकी तोंद ज्यादा होती है। तो गणपति जी है, उनका शरीर भी यक्ष के शरीर से बना है। तो गणपति जी का शरीर आप देख देख पाओगे, उनकी तोंद होती है, बड़े होते हैं, नाटे होते हैं। तो वह यक्ष होते हैं। यह भी अर्धदेव है। यक्ष यक्षिणी, जो आप तंत्र में जाओगे तो काफी ऐसे तंत्र भी आते हैं, तंत्र साधनाएं भी आती है, तो अलग अलग प्रकार की आती है। उसके में भी आप यदि सिर्फ रैंडम गूगल करोगे फिर भी आपको मिल जाएगा। वैसे भी किन्नर होते हैं, किम पुरुष होते हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें काफी लोगों के रूप अलग अलग होते हैं, जो कि हम आजकल लोग हॉलीवुड में देखते हैं कि आधे घोड़े होते हैं, आधे आधे पुरुष होते हैं, आधे की किसी और बॉडी के होते हैं, आधे किसी और बॉडी के होते हैं। तो ये सभी किम पुरुष में आते हैं, जिनकी अलग अलग बॉडी होती है, आधी बॉडी किसी और की, आधी बॉडी किसी और की। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिजायर के अनुसार अपना शरीर उनको प्राप्त होता है। ये सब किम पुरुष में आते हैं। एक प्रश्न आता है कि जो आपके पेज नंबर, आई थिंक पेज 52 पर था इस पुस्तक में, कि यमराज का जब स्वरूप आपने बताया, तो यमराज के 2 स्वरूप कहे, भयावह और सौम्य। तो अब तक तो सिर्फ Yes. भयावह ही स्वरूप माना जाता है, कि यमराज को सौम्य कहना एक मतलब मुझे पढ़ के बड़ा लगा कि मैं आपसे पूछूंगी ये चीज। जी हाँ, जी। यमराज के, वैसे हमने पुस्तक के अंदर बताया है कि यमराज मृत्यु विभाग के प्रमुख हैं। उनके उनके 2 स्वरूप हैं, एक भयावह जो कि नरक में प्रवेश करने वाले पापी आत्माओं के लिए है, और दूसरा सौम्य जो कि सुंदर है, जो पवित्र आत्माओं, देवताओं तथा संत आत्माओं के लिए है। यमराज का यदि आप भागवतम पढ़ोगे या फिर हमारी बुक में भी हमने, नहीं बुक में तो शायद इतना डिटेल में नहीं बताया है ये वाला पार्ट, कि जो ब्रह्मांड की रचना है उसमें नरक नरक के बारे में हमने बताया है। यहाँ पर यह बताया गया है काफी शास्त्रों में कि उसके 2 द्वार हैं। जो पुण्यात्माएं होते हैं वो अलग द्वार से आते हैं, और जो पापी आत्माएं वो अलग द्वार से आते हैं। तो जब यहाँ से पापी आत्माओं का जो द्वार होता है, वहां से उस साइड जब यमराज रहते हैं तो वो भयावह स्वरूप में रहते हैं, कि पापी आत्माओं को भयानक स्वरूप ही दिखाते हैं। परंतु जब उनको ऋषि मुनि मिलने आते हैं, जब उनको जो भक्त आत्माएं होती है, जो जिनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है पर फिर भी उनको भक्ति पूरी करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तो उनको वेलकम करने के लिए फिर भगवान स्वयं यदि यदि उनको मिलने आते हैं, या फिर उनका खुद का कोई, जैसे कि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स की मीटिंग होती है, वैसे ही जब देवी देवता जब मिलते हैं उनसे, तो वो अपने सौम्य स्वरूप में ही हमेशा रहते हैं। तो और वो बहुत ही ज्यादा सौम्य है। काफी ऐसे शास्त्र है जिसके अंदर इस सौम्य स्वरूप का भी वर्णन है और भयावह स्वरूप का भी वर्णन है। तो आप यदि पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लिटरली कामदेव के समान इतने सुंदर है हमारे जो यमराज जी हैं। क्यों? क्योंकि यमराज जी स्वयं धर्म का स्वरूप है।
धर्म फंडामेंटली सुंदर है, धर्म भयावह नहीं है। धर्म पालन न करने वालों के लिए भय होता है, धर्म पालन करने वालों के लिए धर्म अत्यंत ही सुंदर है। इसीलिए धर्म का स्वरूप यमराज है, तो यमराज के भी दो स्वरूप हैं। जो लोग नहीं धर्म का पालन करते हैं उनके लिए भयावह स्वरूप, और जो लोग पालन करते हैं उनके लिए है यह सौम्य स्वरूप है। तो आई थिंक इससे ये इतना ब्रीफ आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि हम क्या बात करें इसी इसको लेकर तरीके ज्यादा। से मैं अभी कुछ दिन पहले सती सावित्री की कहानी पढ़ रही थी, तो जी। उसमें तो सावित्री जब उनके साथ चलती हैं यमराज के साथ, तो उस समय भी वो उनसे बहुत अच्छे से जब बात करती हैं तो उन्हें संत बोलती हैं, फिर उन्हें बहुत परोपकारी बोलती हैं, और उनके गुण जब एक-एक करके कदम-कदम आगे बढ़ाती हैं, तो वहाँ पर भी वो यही कहती हैं, तो यमराज जी उनसे यही कहते हैं कि लोग मुझे आपने भयावह समझते हैं, और आप शी वाज़ सो यस फियरलेस कि वो आराम से बात कर रही होती हैं यमराज से। आपने एक वर्ड यूज किया कि काफी काइंड उनको उसके अंदर बताया हाँ, गया हाँ, कि जी। लोग भयावह समझते वो आप कितने काइंड हो। इसका आपको यदि एक अंदाजा लगाना हो तो आप महाभारत पढ़िए। महाभारत में अंदर जो युधिष्ठिर महाराज है वो स्वयं यमराज जी के अंशावतार है, स्वयं यमराज जी है बेसिकली उनके अंशावतार है। तो आप देखिए युधिष्ठिर महाराज कितने टॉलरेंट है। काफी चीजें लोगों को उनकी लीला समझने में नहीं आती है, बहुत सारी चीजें, तो वो दैट्स अनदर टॉपिक। बट आप देखेंगे कि वो कितने शांत है, कितने टॉलरेंट है, कितने कितने क्षमा भावी है, हमेशा क्षमा करने का वो करते हैं, हमेशा अहिंसा को वो देखते हैं कि हिंसा को कितना टाला जा सके। धर्म का प्रथम रूप अहिंसा है। अहिंसा के लिए हिंसा करनी पड़े तो हिंसा की जाती है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई कोई लोग, कोई ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई व्यक्ति वो इतनी हिंसा कर रहा है लोगों के प्रति, हिंसा का मतलब सिर्फ मार डालना नहीं होता है, हिंसा का मतलब है ताड़ना करना, किसी को ताड़ना हो रही है, जो कि किसी भले व्यक्ति की ताड़ना हो रही है, उसको हर्ट हो रहा है, उसके 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 जो भी उसके क्षेत्र में जितनी चीजें आती है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये है, इन सभी को यदि हर्ट होता है तो वो उसके प्रति हिंसा हुई। यदि ऐसा कोई करता है तो वो इतनी सारी हिंसा को रोकने के लिए, मतलब कि यहाँ पर अहिंसा स्थापित करने के लिए आपको इतनी हिंसा करनी होगी, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को ताड़न कर उसको मारना हो, तब जाकर यहाँ पर अहिंसा होगी। लोगों को लगता है कि हिंसा ही सब कुछ है, धर्म मतलब हिंसा, हिंसा करना चाहिए, परंतु हिंसा तब करना चाहिए जब उस हिंसा का रिजल्ट अहिंसा। तो धर्म का मूलभूत स्वरूप एकदम सौम्य है, शांति वो धर्म का स्वरूप है। या आपको समझने के लिए आप यदि युधिष्ठिर महाराज का चरित्र पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो व्हाट यू पॉइंटेड आउट दैट धर्मराज इज वेरी काइंड, इट इज वेरी मच ट्रू, बहुत ही ज्यादा काइंड है, एकदम ही निर्मल है, परंतु धर्मी आत्माओं के लिए, अधर्मियों के लिए तो वो भयावह ही है। वो इतने बड़े वही जो से उस पर आएंगे अपना अपने हाँ, हाँ। सारे शस्त्र लेकर। वही रूप सबके मन में है, और वही जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए वो श्लोक है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। जी। तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा है। हालांकि ठीक यह है। श्लोक ऐसा कोई श्लोक है नहीं, जस्ट फॉर द अच्छा। इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई श्लोक कहीं पर है नहीं, यह हुँ। रिसेंटली लोगों ने बाहर लाए हैं। इससे हाँ, हाँ। सिमिलर कुछ मिलता है महाभारत में, मुझे अच्छा। पर्टिकुलर वो रेफरेंस याद नहीं है, इससे सिमिलर कुछ नजदीक है, पर एग्जैक्टली ऐसा श्लोक कहीं नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कहा ओके। गया है कि धर्म हिंसा तथैव च, मतलब कि धर्म के लिए हुँ, हिंसा हुँ। करो। ऑल्दो बात वही है, धर्म के लिए हिंसा हाँ। करनी चाहिए, क्योंकि होल भगवत गीता का अहिंसा मैसेज के ही यही है। एस्टैब्लिशमेंट के लिए करना यस, पड़े तो। एस्टैब्लिशमेंट के लिए हिंसा करनी आवश्यक पड़े तो कर लेनी चाहिए। होल गीता का मैसेज ही यही है। अंत में भगवान कह क्या रहे हैं कि भाई अर्जुन धनुष उठाओ, क्या कर रहे हो नपुंसक की तरह, तुम धनुष तोड़ दिए, अरे छोड़ दिए, रख दिए, यह नहीं करना है। मुझे एक बार किसी किसी क्या बोलते हैं कि कोई था एक एथीस्ट, एथीस्ट तो नहीं कह सकते बट एक चाचा से थे, वो बोल रहे थे कि तुम्हारे भगवान यही सिखाते हैं क्या, ये सब करना, गीता वीता पढ़ते हो, बहुत बोलते हो गीता पढ़ा है आपने, गीता पढ़ा है, और ये हिंसा की बातें करते हो। मैंने बोला चाचा जी सुनिए, पूरे गीता में भगवान यह बोल रहे हैं कि धनुष उठाओ, युद्ध करो,
युद्ध करो, युद्ध करो, और आप मुझे यह सिखाते हो कि भाई गीता बढ़कर मैं शांत रहूं। भाई यदि अधर्म दिख रहा है, यदि आपके आसपास करप्शन दिख रहा है, यदि आपके आसपास इतना सारा ताड़ना हो रही है, तो फिर युद्ध करना ही भगवान ने सिखाया है। द होल पॉइंट ऑफ गीता इज टू फाइट अगेंस्ट अधर्म। तभी जाकर आप धर्म का शासन ला पाओगे, तभी जाकर आप शांति ला पाओगे, अहिंसा का रूल फिर से आप ला पाओगे। परंतु कावर्डाइज में डरपोक होकर अहिंसा को पकड़ना, यह नपुंसकता है, यह कोई बुद्धिमानी चीज या फिर काइंड चीज नहीं है। इसलिए जहां पर जरूरत पड़े, जहां पर लगे कि हाँ यहाँ पर अधर्म हो रहा है, जैसे कि अभी अभी ये क्या कोलकाता में जो हुआ, अब वहां पर आप यह थोड़ी कहोगे कि भाई नहीं नहीं, इतने सारे, मतलब एक लड़की के साथ ये हुआ है तो क्या हुआ, मतलब 4-5 लड़के थे, आप सबको मार थोड़ी सकते हो। अरे मार क्या, जो हो सके सब करना चाहिए, काट देना चाहिए, जरूरी चीजें काट भी देनी चाहिए, वहां पर आवश्यक है, यहाँ पर हिंसा आवश्यक है। यदि आप नहीं करोगे तो यही लोग और हिंसा करेंगे। ये तो एक लड़की अभी शिकार हुई है, और काफी यदि भूतकाल में हुई होगी और भविष्य में होगी यदि इनको छोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल। यहाँ पर हिंसा अत्यंत ही आवश्यक है। यदि नहीं करोगे तो यह हिंसा बढ़ती जाएगी, अहिंसा कभी भी स्थापित नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है पति जी। चलिए जी। प्रश्नों में आगे चलते हैं। यमराज की हमने बात करी है, तो मृत्यु का एक प्रश्न आता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, और एक तरफ होता है कि अगले जन्म में प्रारब्ध होते हैं, जो हमने कर्म किए उसके अकॉर्डिंग हमारा आगे का जीवन निर्धारित होता है। तो कई बार ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं कि एक तरफ स्वर्ग नर्क है कि भाई उसके हिसाब से मिलेगा, एक तरफ कि वो जीवन में ही हम उसको भोगते हैं, हमने कर्म किया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन एक बार क्लियर कीजिएगा प्रतीक जी। देखिए, पहले तो कर्म का थोड़ा सिद्धांत समझते हैं कि कर्म काम कैसे करता है। जब एक सांप काटता है, आपकी मृत्यु आधे घंटे पौने घंटे में, मतलब उसका रिएक्शन आपको आधे पौने घंटे में मिलता है, ठीक है, या फिर 1 आध घंटे में। काफी जो कम जहर वाला सांप है तो कुछ घंटे जी लेता है, कोबरा है तो भाई 10 मिनट में हो गया काम आपका खत्म। तो उसका रिएक्शन टाइम इतना है। एक मच्छर काटता है तो आपका रिएक्शन टाइम लगभग 3-4 दिन के बाद का होता है, कि 3-4 दिन के बाद आपको उसको बुखार चढ़ता है, ये सब होता है, वो सब होता है, ठीक है। वैसे ही यदि आप कोई लिटरली कोई जहर ही ले रहे हो तो 1-2 मिनट में आपको उसका रिएक्शन मिल जाता है। फिर यदि कोई धीमा जहर ले रहे हो, जो कि अभी हार्ड मेटल में जो फूड इंडस्ट्री में इतना बढ़ गया है, तो धीमा जहर लेते हो तो आप धीरे 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 उसका रिएक्शन आकर फिर उसका अंत में कुछ सालों के बाद आपको कैंसर होता है। जैसे कि लोग स्मोकिंग सिगरेट ये सब करते हैं तो तुरंत नहीं होता है, वो सालों तक थोड़ा चलता है, उसके बाद उसका रिएक्शन आता है। सो नॉट एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन टाइम। हर किसी एक्शन का रिएक्शन थोड़ा थोड़ा, किसी का इतने में होता है, किसी का इतने में होता है, किसी का इतने में होता है। आप कुत्ते को मारते हो तो कुत्ता तुरंत पीछे आता है, काट भी लेगा, आपको तुरंत में मिल जाएगा, हु नोस। तो यह है कि हर कर्म का रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है नेचुरली, ठीक है। और उस रिएक्शन टाइम के अलावा उसका रिएक्शन का इंटेंसिटी भी अलग अलग होता है। जैसे कि काफी बार कुछ चीज का, कोई छोटी सी आपको लगता है मैंने छोटी चीज की, परंतु उसका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि ये भ्रूण हत्या करते हैं ना लोग, बेटी है, बोले बोले चेक किया बेटी है तो मार दो अंदर। इन लोगों को कोई अंदाजा नहीं है, उनको लगता है कि ये क्या है, नहीं डॉक्टर है अंदर है, बेटे बेटी किसको पता है क्या, मतलब ये तो कोई नॉर्मल ही है ना, अंदर से मार दो, भ्रूण हत्या कर दो। पर इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि भ्रूण हत्या का कितना बड़ा रिएक्शन होता है। इट्स लिटरली इतना बड़ा रिएक्शन है कि आप हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, और वो भी यहाँ के नहीं, नरक के वर्षों तक आप नरक के अंदर एकदम डीपेस्ट हेल में आप रहोगे, वहां पर आपको ताड़नाएं मिलेगी। और उसके बाद आपको जो जन्म मिला वो भी एकदम, जन्म मिलेगा वो भी एकदम ही क्या बोलते हैं, लोएस्ट योनि में मिलेगा, या तो फिर मनुष्य में मिलेगा तो एकदम ही दुखी जन्म मिलेगा आपको, या फिर आपको ऐसी स्त्री के तौर पर ऐसा जन्म मिलेगा कि जो जो पुत्र प्राप्ति ही नहीं कर पाएगी, संतान प्राप्ति ही नहीं कर पाएगी।
वो भी जन्मों जन्मों तक, ऐसा नहीं कि एक दो उसमें। आप देखते होंगे कि काफी बार काफी स्त्रियां हैं, बहुत ट्राई करती है, बहुत ट्राई करती है, पर संतान ही उनको उनको पॉसिबल ही नहीं है, को फॉर सम रीजन उन्होंने कुछ नहीं किया है, हेल्दी है, सब है, पर फिर भी नहीं पॉसिबल है। सो दिस इज द रीजन कि कर्म से आता है। तो जो आपने प्रश्न पूछा है कि काफी बार लगता है कि यहाँ पर भुगतना है, काफी बार लगता है कि वहां पर लगता है, क्या बोलते हैं, नरक में लगता है। एक्चुअली वो दोनों होता है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर आपको देते हैं कोई दवाई, तो वो क्या बोलते हैं, सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ दवाई ले लो खत्म नहीं। देर आर टू थिंग्स यू नीड टू फॉलो। आप दवाई भी लो, साथ में ये प्रिकॉशन लो, ये मत खाओ और ये खाओ, ये करो और ये मत करो। सो देर आर लेयर्स ऑफ रिएक्शंस। तो यह भी लेयर ऑफ रिएक्शन होता है कि जैसे कि आपका किसी पाप का आपको जो उसका दंड मिलेगा, वो नरक में तो मिलेगा भी, वो दंड का पार्ट ये भी है कि नरक के बाद आपको ये मिलेगा और ये जो योनि आपको मिलेगी। जैसे गरुड़ पुराण आप पढ़ोगे तो उसके अंदर बताए गए हैं ये सारी चीजें, और काफी शास्त्रों में भी बताया गया है, अलग अलग पुराण में भी बताया, अलग अलग क्या बोलते, महाभारत रामायण में भी कहीं कहीं पर ऐसे उद्देश्य क्या बोलते हैं, ऐसे कॉन्वर्सेशन में बताया गया है कि जो व्यक्ति यह करता है उसको इतने वर्ष नरक में यह होने के बाद उसको इसकी योनि में जन्म मिलता है। So it is like a full proper description of their कर्म रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि ये हो गया खत्म। जैसे कि हमारे यहाँ जज होते हैं, बोलते हैं ना कि इसने यह गुनाह किया तो क्या होगा, तो बोले 3 साल का यह और इतना जुर्माना, डबल हुई ना सजा। तो हम तो नहीं पूछते हैं कि ऐसा क्यों, या तो ये दो या तो ये दो, दोनों क्यों दे रहे हो। वही दोनों भी होता है, दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द थिंग, आपको ये भी होगा ये भी होगा। इट्स अ सेट ऑफ पनिशमेंट। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही रिएक्शन होता है। हो सकता है काफी ऐसी चीजें हैं जिसका एक रिएक्शन होता है, लोगों को पता नहीं है, पर यदि आप एक गाय को लात भी मारते हो ना, तो इसका भी बड़ा रिएक्शन है। मुझे अभी पक्का याद नहीं है कि क्या रिएक्शन है, पर मैंने काफी समय पहले, काफी साल पहले पढ़ा था किसी शास्त्र में कि सिर्फ गाय को लात मारने का भी बहुत बड़ा रिएक्शन। गाय, क्योंकि गाय के हर अंग अंग के अंदर देवी देवता है, तो आप गाय को लात मारते हो, उसको देवी देवताओं को लात मारते हो, तो उसका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, हमको लगता है कि नहीं नहीं क्या है, ये तो मच्छर ही है ना, मार दो खत्म। वही उसका भी रिएक्शन होता है, हर किसी चीज का रिएक्शन होता है। तो ऐसा मत सोचो कि किसी भी प्रकार की हिंसा का रिएक्शन नहीं होता है। ये जो लोग मांसाहार करते हैं, सभी चीज का रिएक्शन होता है, एक एक चीज का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यस, आंसर टू योर क्वेश्चन ब्रीफली स्पीकिंग इज दैट कभी सजा जरूरी नहीं है कि एक हो, इट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट हैपेंस। जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रश्न है कि हर जीवन, हमको ये जीवन मिला है, तो हमारे इस जीवात्मा का क्या धर्म होता है। और सनातन धर्म में सबसे बड़ी कहते हैं कि भगवान की सेवा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा धर्म है वो कहते हैं। तो फिर अगेन वापस प्रश्न आता है कि जो नास्तिक हैं वो इसे कैसे इसको कोड करें, इस बात को। जी जीवात्मा आपने का धर्म और इस बारे में बताइए। जी हाँ, धर्म शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि धर्म क्या है। बोलते हैं हिंदू धर्म है, कोई बोलते हैं मुसलमान धर्म है, कोई बोलते हैं क्रिश्चियनिटी धर्म है। परंतु सत्य यही है, यह है कि ना ही हिंदू धर्म है, ना ही इस्लाम धर्म है, ना ही क्रिश्चियनिटी धर्म है, और दुनिया का कोई भी ऐसा संप्रदाय है वो धर्म नहीं है। धर्म फंडामेंटली क्या है, तो उसके बारे में हमने इस पुस्तक के अंदर, आप जो धर्म चैप्टर है, जो कि 6ठा चैप्टर है, उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर पूरा व्याख्या दिया है कि धर्म शब्द का वैसे अंग्रेजी कोई अनुवाद है नहीं, उसको रिलीजन कहा जाता है, बट रिलीजन वो सामूहिक आस्था है, वो संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। धर्म का सब सही अर्थ यह होता है कि वो जो वस्तु विशेष के साथ हमेशा विद्यमान हो, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति का वो आंतरिक गुण जो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अग्नि का धर्म ताप और प्रकाश है। आप अग्नि को अपने धर्म, उसके धर्म से कभी दूर नहीं कर सकते। आप कभी ऐसी अग्नि नहीं बना सकते हैं जो ठंडी है, या फिर कभी ऐसी अग्नि नहीं बना सकती है जो कि अंधेरा लाती है, ना कि उजाला। तो ये उसका गुणधर्म है, दैट यू कैनॉट चेंज। इन द सेम वे चीनी है, उसका धर्म मिठास है। तो मिठास
उसमें से हटा नहीं सकते हो आप। यदि मिठास नहीं है तो वो चीनी है ही नहीं। वैसे ही समुद्र का पानी है, अब वो किनारे से लो या फिर आप बॉटम ऑफ द सी से लो, वो खारा ही होगा। तो खारा का समुद्र के पानी का यह गुणधर्म है कि वो खारा होता है। वैसे ही धर्म यानी कि जीव का धर्म, हमारा मनुष्य का, ना ही मनुष्य का परंतु जीव का, आत्मा का धर्म वो धर्म होता है जिससे आप उसको दूर न कर पाओ। यदि आप कहते हो कि मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियनिटी धर्म है, हिंदू धर्म है, तो लोग तो उससे दूर हो रहे हैं। देन वी कैन नॉट से कि यह धर्म है। ये तो फिर व्याख्या के विरुद्ध हो गया। तो धर्म आखिर है कि उसके बारे में हमने आगे बताया है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर एक जीवात्मा का शाश्वत धर्म है, इटर्नल धर्म है सेवा। अब आप पूछोगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कोई सेवा नहीं करते हैं, कुछ भी बोल रहे हो आप सुनिए। आपको लगता है कि सेवा का मतलब क्या हो? सेवा का मतलब यही नहीं है कि किसी के पैर दबाना या फिर आ, किसी को पानी ला कर देना, यही सेवा होती है, ऐसा नहीं होता है। सेवा का मतलब होता है किसी के लिए कुछ करना जो उसके बेनिफिट के लिए है। ठीक है। अब यदि हम, जैसे कि हमारे धर्म में आता है कि एक पुत्र के तौर पर आप माता पिता की सेवा करो, एक पत्नी के तौर पर पति की सेवा करो, एक पति के तौर पर अपने गुरु की सेवा करो, शिष्य के तौर पर गुरु की सेवा करो, आप प्रजा के तौर पर राजा की सेवा करो। तो यह जो हायरार्की के मुजब जो सेवा का जो धर्म है, वो अपने सीनियर्स के प्रति जो है, आप हम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों मेरे माँ बाप का हूँ, वो तो ऐसा तो क्या मेरे माँ बाप ने किया कि मैं उनकी सेवा करूँ। अब देखिए, आप शायद उनकी सेवा नहीं करोगे, पर आप किसी ना किसी की तो सेवा करोगे ही। लेट्स से आप उनकी नहीं करोगे, आप देश की सेवा करोगे, अच्छी बात है, देश की सेवा करोगे कुछ ना कुछ करके। देश की नहीं करोगे, जॉब करोगे तो बॉस की सेवा करोगे, बॉस की सेवा नहीं करोगे, आपने विवाह किया तो पत्नी की सेवा करोगे, पत्नी की सेवा नहीं करोगे, परिवार की सेवा नहीं करोगे, बच्चों की सेवा नहीं करोगे, परिवार भी नहीं बसाना है तो कुत्ता बिल्ली लाकर उसकी सेवा करोगे। कुत्ता बिल्ली नहीं सेवा करोगे, चलो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इतना मतलब वो है कि वो किसी की सेवा नहीं, वो एकदम जंगल में अकेला रह रहा है, तो अंत में वो अपनी इंद्रियों की सेवा तो करेगा ही। अपनी इंद्रियों के तृप्त करने के लिए अपने जीभ की, अपने जेनिटल्स की सेवा तो करेगा ही अंत में। तो यह सेवा होती है, किसी के लिए कुछ करना। इंद्रिया अभी आपकी नहीं है, आपको दी गई है पर आपकी नहीं है, तो वो इंद्रियों की सेवा भी आप करते तो हो ही अंत में। तो सेवा ऐसी चीज है जिससे आप तौर पर, किसी ने लिखा है कि पति के तौर पर गुरु की सेवा, मतलब कि हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हायरार्की है वो ऐसी है कि पत्नी पति की सेवा करती है और पति अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु अपने गुरु की, वो गुरु अपने गुरु की, और वैसे ही भगवान तक पहुंचते हैं। यह हायरार्की है, वो शास्त्रोक्त है। एनीवेज, तो सेवा तो आप अंत में करोगे ही। इसीलिए यह कहते हैं कि मनुष्य का, जीव का धर्म सेवा है। सेवा के बिना आप नहीं ही रह सकते। सेवा बेसिकली का मतलब एक्टिविटी है, किसी की भी प्रकार की आप एक्टिविटी करोगे। बाय बाय डेफिनेशन यदि आप एक्टिविटी नहीं करते हो तो आप इनएक्टिव हो जाते हो। और इनएक्टिव क्या होता है? वो पदार्थ होता है, वो जीव नहीं होता है। जीव का धर्म है एक्टिव रहना, एक्टिविटी करना। आप इनएक्टिव रह ही नहीं सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। इनएक्टिव हुए मतलब आप मर गए, मुर्दा हो गए, फिर आप जीव नहीं रहे, आपके अंदर जीव नहीं रहा। परंतु जीव का धर्म है एक्टिविटी, सेवा, यह जीव का धर्म है। सो यह सेवा वो हर जीव का धर्म है, परंतु अल्टीमेट जो धर्म है वो है भगवान की सेवा। आपको रियल में सेटिस्फेक्शन चाहिए है ना, तो सेवा करना शुरू कीजिए। सेवा करोगे ना तो आपको, आप इनकी सेवा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, इनकी सेवा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन चाहिए है ना, तो फिर भगवान की सेवा कीजिए। अंत में अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आपको वहां से मिलता है। आपको हर किसी की सेवा करने के बाद डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, परंतु भगवान की सेवा करने के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। तो यह धर्म है हमारे हम सभी जीवों का। जी। इसी तरीके से जैसे जीवात्मा के धर्म की बात करी,
आपने कहा कि गृहस्थ के कुछ धर्म रहते हैं और गृहस्थ के कुछ नित्य कर्म होते हैं जो उन्हें करने जी, चाहिए। जी। आजकल करना तो बहुत दूर, हम इसमें से आधे नाम भी सुने हुए नहीं हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में पहले तो डिस्कस किया जाए ये सारी चीज़ें, जाना जाए कि होता क्या है गृहस्थ धर्म। जिनको इसके बारे में पढ़ना है, जिनके पास यह पुस्तक है हमारा, वो अपना पेज नंबर 112 खोलेंगे तो यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है। उसमें वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के बारे में बात किया गया है। वर्ण धर्म जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 होते हैं, और आश्रम धर्म ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह 4 होते हैं। इसमें हम अभी बात करेंगे गृहस्थ धर्म के बारे में। तो गृहस्थ धर्म जनरली शुरू होता है जो कि हमारे जीवन का दूसरा चरण होता है। ब्रह्मचारी जो आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है। गृह का मतलब है पारिवारिक घर, और स्थ मतलब कि स्थापित करना, मतलब कि एक परिवार को स्थापित करना, उसको गृहस्थी स्थापित करना कहा जाता है, या फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया कहा जाता है। इस दूसरे चरण में व्यक्ति एक पत्नी को स्वीकार करके धार्मिक बच्चों को जन्म देकर परिवार की स्थापना करते हुए समाज की सेवा करता है। यह इन अ नटशेल दिस इज द गृहस्थ धर्म, इसको गृहस्थ धर्म कहते हैं। ऐसे ही कर्तव्यों की पूर्ति से उसकी इच्छाएं भी स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। बिना धार्मिक लक्ष्यों के मात्र यौन आकर्षण से विवाह करने वाला गृहस्थ नहीं, परंतु गृह मेढ़ ही बनता है, जिनके बच्चे अराजक और आत्म केंद्रित जन्मते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखते हैं कि अभी के अधिकतर लोग यही ही है। इसलिए आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो एकदम ही केओटिक, एकदम अराजक और एकदम ही आत्म केंद्रित, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड दिख रही है आपको। कोई सेवा का कोई भाव नहीं है, समाज सेवा का भाव नहीं है, कोई भी लोक कल्याण का कोई भाव नहीं है लोगों के अंदर, कोई क्रांतिकारी चीज करने का भाव नहीं है। वो क्यों नहीं? क्योंकि माँ बाप ने मात्र यौन आकर्षण से ही विवाह किया है। हाँ, अरे वाह, क्या बोलते हैं, बड़ी सुंदर है लड़की, अरे बड़ा केपेबल लड़का है, बड़ा स्मार्ट हैंडसम लड़का है, अट्रैक्शन हो गया, विवाह कर लिया, सुहागरात कर ली, फिर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए फिर वो अपना यौन यह जो विवाह है इसीलिए करते हैं। फिर उससे फिर जो भी बच्चा, इसको मॉडर्न भाषा में हम कहते हैं हनीमून चाइल्ड, मतलब कि एंजॉयमेंट के पर्पज से किए गए गर्भाधान से हुआ बच्चा, तो वह एंजॉयमेंट वाला ही सेल्फ सेंटर्ड ही होता है। परंतु जब बच्चा वो एक 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 भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, भगवान की भावना के साथ यदि गर्भाधान किया जाता है, ना कि एंजॉयमेंट के लिए, तो वह बच्चा वो एकदम धार्मिक बच्चा होता है। यह गृहस्थ धर्म होता है प्रॉपर। यदि आप इस गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते तो आप गृहस्थ नहीं, ग्रह मेढ़ी हो। उसमें अभी एक गृहस्थ में स्पेशली एक पति का, हम लोग बोलते हैं ना कि पति का पूजा क्यों करे या फिर पति का बात क्यों माने, विच इज वेरी मच नॉर्मल, कि आजकल के पति ऐसे रहे भी नहीं है। बहुत ही कम, बहुत ही गिने चुने ऐसे पति है जिनको देखकर क्या बोलते हैं, पति परमेश्वर, पति देव जैसी फीलिंग आना नेचुरल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा क्राइटेरिया से होता है, बट फिर भी यह बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है। तो यह सुनकर आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है। एक गृहस्थ को ऐसे धार्मिक बच्चे पैदा करने चाहिए जो ईश्वर और समाज के लिए कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। नहीं तो विवाह और बच्चे दोनों ही उसके और समाज दोनों के लिए ही बोझ बन के रह जाते हैं। यदि गृहस्थ, दूसरी बात, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों के मोक्ष का उत्तरदायित्व नहीं ले सकता तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। समझिए इस बात को कि एक गृहस्थ का कर्तव्य है यह कि वो अपने पत्नी और बच्चों, यानी कि अपने परिवार का मोक्ष कराए। वो उसका धर्म है, उसको मोक्ष कराना चाहिए, तभी मोक्ष की इच्छा के साथ ही उसको विवाह करना चाहिए कि मैं पत्नी का वरण करूंगा, बच्चे करूंगा, और उन सभी के मोक्ष की जिम्मेदारी मैं लूंगा। कैसे? अपने आप को धर्म का खुद धर्म का पालन करके, और अपने जो लोग हैं,
जो मेरे परिवार है, उनको धर्म में लगाकर, धर्म के काम में लगाकर, उनको धर्म के काम में एंगेज करके, उनको पाप के रास्ते पर जाने से रोककर, अधर्म के रास्ते पर जाने से रोककर, ऐसे आप अपने बच्चों का, अपना पत्नी का और अपना सबका भला करके सबको धर्म के रास्ते पर ले जाकर आप मोक्ष दिला सकते हो। यह एक पति का कर्तव्य है। आज के समय में कितने ऐसे पति हैं इस चीज को कॉन्शियसली सोचते भी है कि हाँ, मुझे मेरे पत्नी का और मेरे बच्चों का, सभी का मोक्ष कराना है। अरे पहले तो खुद का सोच लो, खुद मोक्ष करना है। अब खुद कितनी साधना करते हो, कितने ऐसे लोग हैं, समझ रहे हो? सो बहुत कम लोग हैं। जो आपने बोला वह सही है कि गृहस्थ धर्म के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है, और उसका सलूशन यही है कि इसके बारे में और बात की जाए, ज़्यादा लोगों तक इस बात को फैलाया जाए। और मेरा पर्सनली मानना यह है कि लोग करना चाहते हैं, कहने वाला कोई नहीं है, इंस्पायर करने वाला कोई नहीं है। यदि आप इंस्पायर करते हो ना, पहले तो खुद पालन करो, तभी इंस्पायर कर पाओगे। तो लोग करते हैं। मैंने अभी तक, मैं जितने लोगों से मिला हूँ रियल लाइफ में और ऑनलाइन भी, देयर इज बेयरली एक्सट्रीमली फ्यू अमाउंट ऑफ पीपल जो कि सच में धर्म को पालन करने के लिए प्रेरित नहीं होते। अधिकतर लोगों का वाणी बदल जाता है, मिलने से ही वाणी बदल जाता है, उनका आचरण बदल जाता है, उनकी वृत्तियां बदल जाती है, वो स्वयं धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यू सी इंस्टेंट डिफरेंस इन अ पर्सन। तो यह क्यों होता है? वो तब होता है जब आप धर्म का पालन आचरण में करते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको देखकर फिर उसको वो पालन के लिए प्रेरित होते हैं। तो यह ज्यादा आवश्यक है कि अधिकतर लोग अपने धर्म का पालन करना शुरू करें, जिससे और लोग फिर उनको देखकर धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित हो। इसी तरीके से एक और बिंदु जो पुस्तक में कवर हुआ है वो और लेना चाहूंगी कि आपने समय को, काल चक्र को समझाया है कि वो किस तरीके से चलता है, वो एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। अवश्य। वैसे काल का तो पूरा चैप्टर लंबा है, सारा तो हम नहीं बता पाएंगे। डिटेल है, बट एटलीस्ट एक थोड़ा सा व्यू कि किस तरीके से ये काल चक्र क्या है। काल के बारे में बात करते हैं सीधा। एक्चुअली यह पुस्तक हमने ऐसे लिखा है, यदि इसको पढ़ भी लेना तो इट्स लाइक लिटरली मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ इसके अंदर। मेरे कोई शब्द नहीं है, शब्द मेरे हैं, परंतु सारा ज्ञान शास्त्रों से ही है। पर यह है कि अलग से बोलने से अच्छा पढ़ ही ले, तो हम पढ़ ही लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि काल है क्या, समय है क्या। समय ईश्वर की अनगिनत सहायक शक्तियों में से एक है, जो कि उनकी इच्छा के अनुसार अस्तित्व में बदलाव लाने का काम करता है। समय भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में अलग अलग तरीके से काम करता है। आत्मा और परमात्मा की ही तरह समय का भी कभी निर्माण नहीं हुआ है, और ना भी उसका कभी विनाश होगा। बल्कि देखे तो समय का प्रमुख कार्य ही भौतिक अस्तित्व का निर्माण और विनाश करना है। इसलिए समय को काल कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द आंसर कि समय को काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि समय का काम है भौतिक अस्तित्व का निर्माण और उसका विनाश करना। अब दूसरा प्रश्न आता है कि काल है कौन। कालोस्मि लोकक्षय कृतप्रवृद्धो, भगवद गीता का जो 11.32वां श्लोक है। समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं, यानी कि कृष्ण हूं। भगवान कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। तो काल का काम क्या है? काल का दोनों जगत में मुख्य कार्य समान है, जो कि है अस्तित्व में होने वाली घटनाओं को क्रम देना। पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। यह काल का यह मुख्य कार्य है। अब काल के स्वभाव के बारे में यदि हम देखें तो काल के दो विशेष स्वभाव है, एक है विषमता और एक चक्रीयता। विषमता यानी कि नॉन लिनियरिटी, और चक्रीयता यानी कि साइक्लिसिटी। विषम स्वभाव, समय का अनुभव अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों को अलग अलग लगता है। एक ही मात्रा का समय किसी को छोटा और किसी को लंबा लगता है। उदाहरण के लिए 40 मिनट का गणित की क्लास रुचि वाले विद्यार्थी को 4 मिनट की तरह लगती है। जब आपको किसी क्लास में इंटरेस्ट आता है ना, कोई लेक्चर सुन रहे हो जिसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। 1 घंटा 2 घंटा खत्म हो गया, लगता है कि 10 मिनट में 15 मिनट में खत्म हो गया। परंतु जब वही 40 मिनट और विद्यार्थियों को 4 महीने की तरह लगती है,
जिस लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं आता है ना, वो खत्म करने में लगता है कि अरे ये कब खत्म होगा, ये पूरा महीना हो गया ऐसा लग रहा है, युग युग बीत गए हो ऐसा लगता है कि पर अभी खत्म ही नहीं हो रहा। आप देखते हो घड़ी में अभी 5 मिनट बाकी है खत्म है, पर 1 घंटे जितना समय लगता है, फिर देखते हो तो अभी भी 3-4 मिनट बाकी। तो ये जो जो स्वभाव है समय का, इसको विषम स्वभाव कहते हैं, कि जो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग रूप से अनुभव होता है समय का, काल का। दूसरा स्वभाव है जो कि है चक्रीय स्वभाव, जो कि उसके प्रवाह के बारे में बताया कि समय का प्रवाह चक्रीय है, इसलिए उसको काल चक्र कहा जाता है। परंतु समय की आधुनिक गणना के बारे में बात करें तो उसका चक्रीय स्वभाव वो दिखाने में वो विफल हुआ है, क्योंकि वैसे देखिए 60 सेकंड के बराबर 1 मिनट, 1 मिनट 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटा बराबर 1 दिन, और ऐसे 365 दिन बराबर 1 वर्ष। फिर आगे क्या? तो मॉडर्न जो गणना है वह विफल होती है, परंतु हमारी जो गणना है, वैदिक गणना है, वो यदि आप देखते हैं, इसके बारे में यदि डिटेल में पढ़ना है तो आप पेज नंबर 172 पर जा सकते हैं। एक कृति बराबर वो 1 सेकंड का 34,000वां भाग होता है। वैसे एक एक त्रुटि वो 1 सेकंड का 300वां भाग होता है। वैसे 2 त्रुटि बराबर 1 लव, 1 लव बराबर 1 क्षण, 30 क्षण बराबर 1 विपल, ऐसे 60 विपल बराबर 1 पल, वैसे 60 पल बराबर 1 घड़ी, 1 घड़ी बराबर 24 मिनट। ढाई घड़ी मतलब कि 1 होरा, यानी कि 1 आवर, जो इंग्लिश में आवर शब्द होता है, जो 1 घंटा, वो आवर शब्द होरा से आया है। वैसे 24 होरा बराबर 1 दिन। वैसे हमारे एक दिन में 8 चौघड़िए होते हैं और एक रात में 8 चौघड़िए होते हैं। वैसे ऐसे 7 दिन से हमारा अच्छा ये रहा, ढाई घड़ी से 1 होरा, 24 होरा से 1 दिन। वैसे ही 7 दिन से 1 सप्ताह, 15 दिन से 1 तिथि, और 1 तिथि बराबर 1 पक्ष, ऐसे 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और उसके दोनों पक्ष से 1 महीना, 2 महीने से 1 ऋतु, 6 ऋतु से 1 वर्ष। वैसे 60 1 वर्ष बराबर 1 संवत्सर, ऐसे 60 संवत्सर होते हैं। इसमें 20 ब्रह्मा जी के, 20 विष्णु भगवान के और 20 शिव जी के होते हैं। वैसे 60 संवत्सर से 100 वर्ष से 1 शताब्दी, 10 शताब्दी से 1 सहस्त्राब्दी, वैसे 432 सहस्त्राब्दी से 1 युग बनता है, जो कि 1 कलयुग, 2 कलयुग के बराबर 1 द्वापर युग, 3 कलयुग के बराबर 1 त्रेता युग, और 4 कलयुग के बराबर 1 सतयुग होता है। ऐसे सभी युगों को, और बाय द वे एक सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। वैसे चारों को इकट्ठा किया जाए तो एक महायुग होता है। एक महायुग, ऐसे 71 महायुग बराबर 1 मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर से 1 कल्प होता है, और 1 कल्प का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और 1 कल्प की 1 रात होती है। वैसे 2 कल्प होकर उनका पूरा 1 दिन बनता है, और ऐसे 365 दिन से उनका एक साल बनता है, और ऐसे वह ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और वह 100 साल ब्रह्मा जी का है, वह महाविष्णु का 1 सांस है। जो सांस, पूरा सांस भी नहीं, सिर्फ सांस लेने, सांस बाहर निकालने और लेने के बीच का समय है, और ये सांस भी रिपीटेडली चलती रहती है। तो समय का यह चक्रीय स्वभाव जो है, वो हमारे शास्त्रों में बहुत ही डिटेल में प्रॉपरली दिखाया गया है, जो कि बार-बार चक्र के रूप में बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और चलता ही जाता है। सो दिस इज़ चक्रीय स्वरूप। इसके बारे में आगे पढ़ना हो, कल्पभेद के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ऐसी अनेकों बिंदु आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, तो सबसे श्रोताओं से यही कहूँगी कि ये पुस्तक पढ़ें, काफ़ी कुछ वहाँ से पता चलेगा। तो मुझे लगता है आज की वार्ता यहाँ पे रोकते हैं। प्रश्नों में जिनको नहीं हमारे, पता है, हाँ जी, यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह पुस्तकें हैं, आप अमेज़न पर, या फिर हमारी वेबसाइट है वेजुकेशन की, हमारा एप्लीकेशन है, उस पर हज़ारों शास्त्र फ्री में पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी आप यह पुस्तक पा सकते हैं। हाँ, आपकी जो वेबसाइट है वो यूट्यूब में, जब ये हमारी ये वाली टॉक जब होगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी रहता है उसका नाम वेबसाइट का, वो भी देख सकते हैं।
और Yes. प्रश्न तो बहुत आ रहे थे, लेकिन वो हमारी आज की वार्ता से संबंधित नहीं है, तो मैं प्रतीक जी उनको नहीं ले रही हूँ। एक जी। जो प्रश्न मुझे लगा कि पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपकी 108 लॉज वाली कोई पुस्तक आने वाली है, वो कब तक आएगी? तो वो अगर आप बताएं। ओके, 100 लॉज वाली जो पुस्तक है उसके बारे में यदि हम ब्रीफली बताएं तो आप हमारा हमारे सारे पुस्तक के पीछे हमारे अपकमिंग जो पुस्तक आने वाले हैं उनका लिस्ट है। उसमें से एक पुस्तक है यह वाला जो 108 लॉज ऑफ अल्टीमेट मैच्योरिटी, क्योंकि यह है पक्व शास्त्र जो आपको और आपकी आपकी दुनिया को देखने के तरीके को संपूर्ण रूप से बदलकर आपको अपने जीवन को समझने और उसे हल करने में सहाय करें। बेसिकली ब्रीफली बताए तो 108 जो लॉज ऑफ अल्टीमेट मैच्योरिटी का यह जो पुस्तक है पक्व शास्त्र, उसको हम ऐसे कंपाइल कर रहे हैं कि मेरे खुद के जीवन में और मैंने जिन लोगों से सीखा है, बड़ों से, छोटों से, इक्वल से, संतों से, या फिर अलग-अलग, मैं क्योंकि आपने बताया था हमारे लेक्चर के स्टार्ट में भी, मैंने बहुत भारत भ्रमण करके मैं बहुत जो एक्सपीरियंस जो मैंने लिए हैं, उन सभी से मैंने 108 ऐसे लॉज बनाए हैं जो कि आप इंस्टेंटली अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंटली वो आपको जीवन में तुरंत ही आपको उसका फर्क देखने को मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि इनमें से एक दो को भी अप्लाई कर लेता है तो उसको तुरंत ही अपने जीवन में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। दैट इज व्हाई आई नो कि मेरी जो ऑडियंस है जिन्होंने इसके बारे में सुना है उनको बहुत ही यह है कि जल्दी से लाइए। अब देखिए ये है, मैं तो जल्दी से लाना चाहता हूँ। एक दूसरा पुस्तक है उस पर भी काम चल रहा है, हनुमंतायन, जिसमें हनुमान जी का संपूर्ण उनके जन्म से भी पहले से आज तक का पूरा हिस्ट्री एक बुक में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी लाना है जल्दी से। बहुत सारी चीज़ें लानी है, कोर्सेज भी लाने हैं और गुरुकुल भी बन रहा है तो उस पर भी काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें लानी है, बट बात यही है कि मैं अकेला हूँ जो इन सभी पर काम कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं साथी लोग, परंतु प्राइमरी जो है वो मुझी पर डिपेंड करता है, तो सारी चीज़ें कर पाना बहुत कठिन है। किसी का यह भी प्रश्न था कि आप अपने चैनल पर क्यों वीडियोस नहीं ला रहे हैं? यही कारण है, समय बहुत ही कम रह पाता है, सेवाएँ इतनी ज़्यादा है और समय इतना कम रहता है तो हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं। परंतु बहुत ही जल्दी अभी हम लेट्स से 1-2 वीक में ही हम हमारे चैनल पर भी वीडियोस लाना हम शुरू कर देंगे। और हाँ, बाय द वे मेन प्रश्न, यह पुस्तक कब आने वाला है? तो हम प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी में, परंतु समझिए कि कम से कम 6 से 8 महीने तो कम से कम ले लीजिए इस पुस्तक को आने में। इस पुस्तक या फिर हनुमंतायन, दोनों में से जिसको हम चूज़ करेंगे सबसे पहले लाने का, वह पुस्तक आएगा। फिर उसके 6-8 महीने के बाद दूसरा पुस्तक आएगा। तो रफली जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये सब कार्य आप अच्छे से कर सकें, आपकी पुस्तकें जल्दी आएँ, श्रोताओं को उनका इंतज़ार रहेगा। तो इसके साथ ही आज की ये वार्ता यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी उन्हें भी धन्यवाद, और प्रतीक जी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद संगम टॉक से जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। संगम टॉक्स का बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।